ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੋਂ 6ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਖनिज ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੈਸਨ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਖनिज ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖनिज ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਖनिज ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨਰਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ऑकरिंग सबसटांस कुदरती रूप दे विच जिहड़े ने कुदरती तत्त हुंदे ने। और डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, इन्हां दे जिहड़े स्ट्रक्चर है अंदरूनी भाग है उसनूं की कीता जा सकदा है, परिभाषित किया जा सकता है। होमोजीनियस ने समरूप एक समान ने, एक समान ही रहिंदा है। ऑकरिंग सबसटांस ने नैचुरली कुदरती रूप च हुंदे ने, ये किसी दे घरे हाँ जी तां पैदा नहीं हुंदे, नैचुरली ने, कुदरती तत्त ने। और डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर जिहड़ा इन्हां दा अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसनूं परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मिनरल्स तां किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी वो ने मिनरल्स। और इस नूं अगर गल करिए आपां इनडिस्पेंसेबल ने, मनुख की लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा की ने, लाजमी ने। इनडिस्पेंसेबल ने ह्यूमन लाइफ दे विच। एक सूई तो लैके फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन, शिप, हाँ जी, सूई तो लैके जहाज़ तक जिन्नियां भी चीज़ां तुसी यूज़ करते हो बच्चों, तो वो सारे की ने मिनरल्स ने, वो मिनरल्स की ही फॉर्म ने। पिन टू एरोप्लेन, एक जहाज़ तक, हवाई जहाज़ तक, शिप तक, वो सारिया चीज़ां की ने मिनरल्स ने। फूड जिहड़ा भी तुसी खाना खाते हो तो वह भी की है, मिनरल्स ने। फॉसिल जिहड़े ने, हाँ जी, जिवें कोल, पैट्रोलीयम, तो जिहड़े भी तुसी पदार्थां नूं जलाते हो, यूज़ करते हो एनर्जी के लिए, फॉसिल्स फ्यूल क्या है उन्होंने, तो जिवें कोल, पैट्रोलीयम, तो ये भी की ने बच्चों, हाँ जी, ये भी की ने मिनरल्स ने। तो ये इनडिस्पेंसेबल ने ह्यूमन लाइफ दे विच, इन्हां दी जिहड़ी महत्ता है लाजमी है, जरूरी ने। ठीक है, तो मिनरल्स की ने एक समान गुणा वाले, जिन्होंने आपां अंदरूनी स्ट्रक्चर नूं परिभाषित कर सकते हैं, नैचुरली रूप में पाए जाते हैं। और हुण क्वेश्चन आता है बच्चों, मोड ऑफ अकरेंस। तो मिनरल जिहड़े ने वो पाए कित्थे जांदे ने? वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोड ऑफ अकरेंस की है इन्हां दी, मिनरल दी मोड ऑफ अकरेंस, यानी कि मिलते कित्थे ने, पाए कित्थे जांदे ने, फाउंड कित्थे हुंदे ने? तो ये रॉक्स विच और ऑरिज विच। ऑरिज यानी कि धातुआं की गल करिए जिस दे विच आपां नूं की मिलणगे, मिनरल्स मिलणगे प्लस इंप्योरिटी। हाँ जी, तो मिनरल्स मिलणगे धातुआं च आपां नूं, और उस दे नाल इंप्योरिटी भी मिलेगी। हाँ जी, प्योर शुद्धता, इंप्योरिटी अशुद्धता, तो अशुद्धता भी नाल मिलेगी।
अगर मिनरल जिहड़ा आपां नूं कितना परसेंट मिल रहा है 10% और इंप्योरिटी जिहड़ी है 90% मिल रही है तो फिर उस दे उपर जिहड़ा काम करन दा कोई फायदा नहीं, खर्चा भी आएगा। हाँ जी, तो वो जिहड़ा है उसनूं फाइंड नहीं किया जाएगा। अगर इत्थे 80% या 90%, 70%, 60%, 50 तो 60, तो ये इन्ने परसेंट अगर मिनरल दी उम्मीद है और इंप्योरिटी दी उम्मीद है 10 तो 20 या 20 तो 30% इंप्योरिटी, तो उस मिनरल नूं जिहड़ा है वो फाइंड किया जाएगा, क्योंकि इस उपर काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा खर्चा आंदा है गवर्नमेंट का। हाँ जी, तो मिनरल्स प्लस इंप्योरिटी और जिसदे विच की पाया जाता है, यानी कि धातुओं में की पाई जाती है मिनरल्स प्लस अशुद्धता। तो अगर अशुद्धता 90% है या उस तो ज़्यादा है तो फिर उसनूं फाइंड नहीं किया जाएगा। अगर मिनरल 80 तो 90% मिल रहा है, 70 तो 60 मिल रहा है, 50 तो 60 भी मिल रहा है और इंप्योरिटी उसकी 10-20% या 30% मिल रही है, तो उसनूं फाइंड किया जाएगा। रॉक्स, हाँ जी, रॉक्स यानी कि चट्टाना दे विच जिहड़ा मिनरल्स वो पाया जाता है, रॉक्स। तो रॉक्स की गल करिए तो सब तो पहला इग्नियस रॉक्स, सब तो पहला इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक इग्नियस यानी कि अग्नि चट्टाना और मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टाना। हाँ जी, तो इन्हां दे विच जिहड़े ने इन्हां दे क्रैक्स दे विच की पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है क्रैक्स विच, वेन्स एंड लोड्स के रूप में। वेन्स का मतलब जदों मिनरल तुहानूं की मिले घट मात्रा विच और जदों वध मात्रा च मिलेगा तो उसनूं क्या जाएगा, लोड्स। हाँ जी बच्चों, याद रखना है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपां नूं पता है 3 तरह दी रॉक्स होंदियां ने, 7th क्लास च आपां पढ़िया होया है। अग्नि चट्टाना ते रूपांतरित चट्टाना जिहड़ियां ने उन्हां दे विच क्रैक्स दे रूप दे विच, यानी कि चट्टान है तो जदों इस दे विच क्रैक्स आ जाणगे, क्रैक, तो उस क्रैक्स दे विच जिहड़ा ने की पाए जाणगे, हाँ जी, उस तरह के क्रैक्स दे विच की पाए जाणगे, मिनरल्स पाए जाणगे इन द शेप ऑफ वेन्स और लोड्स। वेन्स यानी कि जदों घट मात्रा च मिनरल मिलेगा तो उन्होंने कहते हैं वेन्स, वध मात्रा च तो उन्होंने कहते हैं लोड्स। सैकेंड नंबर की गल करिए तो उन्हें सैडीमेंटरी रॉक्स। सैडीमेंटरी रॉक्स यानी कि तहदार चट्टाना। तो इन्हां दे विच इन्हां दियां तहां दे विच यानी कि बैड्स एंड लेयर्स के रूप में, हाँ जी, लेयर्स बनिया जानियां एक दूजे के उपर, तो उन्हां दे विच लेयर्स, हाँ जी, बैड्स यानी कि लेटे रूप दे विच, लेयर्स के रूप दे विच, तो वो सैडीमेंटरी रॉक्स ने उन्हां दे विच जिहड़े पाए जाणगे मिनरल्स वो पाए जाणगे बैड्स एंड लेयर्स के रूप दे विच, बैड्स एंड लेयर के रूप में, जिस तरह की कोल। और इन्हां दी गल करिए इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक तो कोपर, टिन, तो ये जिहड़ियां ने पाईयां जांदियां ने मिनरल्स पाए जाते हैं, कोपर, टिन, लैड, ये सारे पाए जाएंगे किस रूप दे विच, किहड़ी चट्टाना विच, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, क्योंकि इन्हां विच वेन्स एंड लोड्स के रूप में। और क्रैक्स तो बाद सैडीमेंटरी दे विच पाई जानियां लेयर्स और बैड्स के रूप दे विच। हाँ जी, तो कोल फॉर एग्जाम्पल कोल जिहड़ा वो इस तरीके दे नाल पाया जाता है। थर्ड की गल करिए डीकंपोजिशन, थर्ड अकरेंस की है डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो इहदे विच की होएगा बच्चों, सॉल्युबल जिहड़ा कंपोनेंट है
ਉਸ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਕੰਪੋजिशन ਹੁੰਦਾ गल सड़ जाना, सड़ना। हाँ जी, तो सोलेबल कंपोनेंट जिहड़े कि घुलनशील कंपोनेंट हैगे सी रॉक्स दे विच, सरफेस यानी कि सतह, रोक दी सतह दे विच नीचे दे रूप दे विच, तो वो जिहड़े ने की होणगे गल सड़ जाणगे जदों, या जिहड़े घुलनशील हैगे सी वो पानी दे विच घुल जाणगे, और उस तो बाद जिहड़ी चीज़ बचेगी वो होएगी मिनरल्स। हाँ जी, तो डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, गलन सड़न तो बाद चट्टाना दे नीचे जो चीज़ गल सड़ गई और पानी दे विच वह गई, उस तो बाद जो बचेगा वो बचेगा मिनरल। तो ये होंदा थर्ड ऑकरेंस, मोड ऑफ थर्ड ऑकरेंस डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। उस तो बाद अगले मोड की गल करिए, अगले तरीका हैगा डीकंपोजिशन वाले तरीके च आपां नूं बॉक्साइट है जिहड़ा वो मिलता है बच्चों। तो मिनरल किहड़ा मिलता आपां नूं, बॉक्साइट इस दी एग्जाम्पल है। अगला तरीका हैगा एल्यूविल डिपॉजिट। और इस नूं कहंदे ने प्लेसर डिपॉजिट। एल्यूविल डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट। तो बेस ऑफ द हिल्स, हाँ जी, बेस होएगा जिहड़ा आ हिल्स का जिहड़ा पहाड़ों का जिहड़ा बेस होएगा, इस दे विच की होएगा, जिवें जिवें बाढ़ आंदी है, हड़ आंदे ने, हड़ां तो बाद, हड़ आने तो बाद जिहड़ा इहदे विच बच जाएगा उस नूं कहंदे ने एल्यूविल डिपॉजिट या प्लेसर, क्योंकि इस जगह ते प्लेस हो गया, एक जगह ते स्थिर रह गया, तो इस नूं कहंदे ने एल्यूविल डिपॉजिट। तो इस तरीके नाल भी जिहड़ा मिनरल मिलता है उस नूं कहंदे ने एल्यूविल। और इस दे विच एग्जाम्पल आ गई बच्चों अपनी गोल्ड और सिल्वर, यानी कि वो अपनी जगह ते रहेगा, होर किधर नहीं जाएगा। प्लेसर डिपॉजिट और एल्यूविल डिपॉजिट कहते हैं। हड़ां तो बाद, बाढ़ आने तो बाद, वार वार बाढ़ आ रही है, हड़ आ रहे ने, उस तो बाद जिहड़ा मिनरल बच जाएगा रोक दे बेस दे विच, नीचे बेस विच, बेस ऑफ द हिल्स, तो उस नूं क्या जाएगा एल्यूविल डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर। लास्ट की गल करिए तो ओशन वाटर, समुद्रां दे विच भी आपां नूं पता है बच्चों मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा विच, जिस तरह की साल्ट और मैग्नीशियम ETC, मैग्नीशियम, नमक, ये चीज़ां आपां नूं कित्थे मिलदियां ने, ओशन वाटर दे विच, समुद्रां दे विच भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज दा टॉपिक मिनरल्स। तो मिनरल्स किस तरीके नाल ऑकरेंस होंदे ने, कित्थे पाए जाते हैं, किहड़े-किहड़े तरीके ने, हाँ जी, उन्हां दी अपनी लाइफ दे विच किस तरह महत्ता हैगी है। अगले च आपां पढ़ांगे क्लासीफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मैटैलिक, नॉन मैटैलिक और एनर्जी मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो। वीडियोज़ नूं लाइक करया करो, शेयर करया करो और मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचाया करो। ओके, थैंक यू।